भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति काला, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, 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 प्रभु के मैं भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ी वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले हो, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। श्री राधे, तालियों की सेवा करते जाएं।
प्यारी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ। राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं। ब्रज के लता पता में राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा। मेरा मन पंछी है बोले उड़ी वृंदावन वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता पे मेरा राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधे राधे सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाओ। ब्रज के लता पता राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता पे मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं। बोलिए वृंदावन प्यारे लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। हाथ पांव स्वतंत्र हो गए, सकड़े अपने आप खुल गए और आज मेरे प्रभु को टोकरी में सजा के रात्रि में वसुदेव जी लेके गोकुल नगरी जा रहे हैं। जितने फाटक बंद थे सारे फाटक खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। कंस ने इतनी सुविधा कर रखी थी कि कोई ना खोल सके फाटक को, लेकिन जिसके साथ प्रभु हैं तो उनका कौन बिगाड़ सकता है। फाटक अपने आप खुल रहे हैं और रास्ता मिलता जा रहा है। वसुदेव जी निकलते जा रहे हैं, सब ऐसे सो रहे हैं, पूरी मथुरा नगरी जैसे नींद की गोली खाई हुई है। और इतनी आंधी तूफान वर्षा बिजली तड़कना बादल गरजना, ऐसे भयावह स्थिति है कि सब सो रहे हैं अपने अपने शयन कक्ष में। वसुदेव जी पड़ी, अब जमुना जी का बाढ़ रोका नहीं जा रहा। इतनी बाढ़ आ रही, इतनी बाढ़ आ रही जमुना जी का जल कि वसुदेव जी उसी जल में ही प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश किए तो उनके गले तक जल आ गया और वाके बाद दाढ़ी में स्पर्श होने लगा। तो कन्हैया ने जमुना जी को समझाया, अरे यमुना जी तुम्हारे कौन है, तुम्हें पता है। अब यमुना पटरानी वो तो सोच रही आज प्रभु के अपने पति देव के सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करके ही हम तो मानेंगे, चाहे कछु हो जाए, आज कछु करनो पड़े लेकिन आज दर्शन करनो है। कन्हैया शर्मिंदा करते हैं, अरे यमुना जे तुम्हारे ये हमारे पिताजी हैं तो तुम्हारे कौन है, ससुर जी, और ससुर जी की दाढ़ी को स्पर्श कर रही हैं, तुझे अच्छी बात है हैं? अरे मान मर्यादा के साथ ससुर जी को आगे जाने दो, रास्ता दो। अब प्रभु समझ गए यमुना कल कल छल छल यमुना जी का जल ऐसे उफन रहा है कि कन्हैया समझ गए कि यमुना को दर्शन अब देना है। तो प्रभु अपने पाँव को ही नीचे की तरफ लटका दिए और यमुना जी स्पर्श करके चली गई, वसुदेव जी को रास्ता दे देती। गोकुल नगरी में प्रवेश किए
यशोदा मैया के कमरे में गए। आज यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दियो है। बा कन्या को टोकरी में लिटाए और कन्या को वहीं लिटा के कारी कमरिया उड़ा के और वहां से निकल ली। यशोदा मैया को कुछ ना पतो। बा कन्या को लेके आए। जैसे कन्या को मथुरा नगरी में लेके आए, कन्या जोर जोर से रुदन करने लगी, खूब जोर से रोई। तो परीक्षित जी कह रहे हैं, स्वामी परमात्मा का प्राकट्य हुआ तो इतनी शांति, और जब कन्या आई तो एकदम अशांति ही मचा दी। तो परीक्षित जी को बताए व्यास जी महाराज कि आपको नहीं पता है ये कन्या कौन है, ये माया, ये मोह माया है। पता ना है कैसो चमत्कारी बालक है, जामे और लौट के आवे ही ना है। मेरे बस की बात ना है। आप अपने काम को, हम आपके काम को स्वयं सौंपते हैं आपको, हमारे बस की बात नहीं है। अब पूतना आई, भैया मैं जाऊंगी आपके काम के लिए और वह बालक को मार के आऊंगी। कंस कहा, अरे राक्षसी सी चेहरा तेरा, और ऐसी राक्षसी को कौन अपने बालक को तेरे गोद में देवे हैं, बड़े बड़े तो तेरे दांत। बोली भैया यह बात की तो चिंता बिल्कुल मत करियो, मैं तो श्रृंगार कर लूंगी और सारे ये कुरूप जो है चेहरा ये छुप जावेगा। पाउडर लगा लूंगी, क्रीम लगा लूंगी और वहां में भी घूंघट लगा लूंगी, तो किसको पता पड़े कि मैं कौन हूँ, गोपी बन के जाऊंगी। स्वामी ने बोला कि गोकुल नगरी में शोर हो गई। ये नंदा और सुनंदा है। नंदा सुनंदा कौन है? ये नंद बाबा की बहनें हैं और 6 महीने पहले से आ गई। जब पता पड़ा कि भाभी के पेट में बालक है तो 6 महीने पहले से आके सेवा कर रही भाभी की। सुनंदा बड़ी लालची। और देखिए कहते हैं नंदे जो होते हैं ये स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी लोभमयी होती ही है। जो नंदे लोभमयी न हो तो कैसी नंद। अब सुनंदा कुछ दिन पहले उन्होंने यशोदा मैया के गले में 9 लखा हार देख लिया और विचार कर रही छोरा है वो तो एक छोटो सो लाला बगल में शयन कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत सी बना के सुनंदा अंदर गई और सोची चदरिया को हटाऊं तो हे भगवान छोरा के जगह छोरी है गई तो 9 लखा हार नहीं मिलेगो। हरी शरणम बड़ी हिम्मत से उन्होंने जुटायो और हिम्मत करके जब चदरिया हटाई तो छोटो सो लड्डू गोपाल मधुर मुस्कान में सो रहे हैं। और आज देखते ही इनको दर्शन करी सुनंदा जी। अरे लाला भयो जे तो 9 लखा हार मिलेगो। अब तो बाहर आके ताली बजाने लगी, थाली बजाने लगी, दौड़ के जमुना जी पे गई। नंद बाबा भजन कर रहे हैं, भजन करते करते भूल गए मंत्र ही। अरे अब ही तो भयो ना है, जाने कब होएगो आगे पतो ना है, जय मंत्र चल रहा है। सुनंदा बोले भैया जे कहा कर रहे हैं कौन सा मंत्र चल रहा है, यही गुरु दीक्षा को मंत्र है का। बोले अरे बहन तू कहाँ पे आ गई। सुनंदा बोली भैया आज एक बात बताने आई, भजन को बंद करो। बोले कहा बात है सुनंदा बताइयो। सुनंदा बोले ऐसा ना बताऊंगी, संकल्प करियो जमुना जल लेके हमें कछु देओगे या नहीं। अब नंद बाबा बोले बहन सब कुछ तेरा ही है, जो चाहिए तू ले जा, तेरे लिए तो सब कुछ हाजिर है। बोले ना पहले बताओ दोगे या ना दोगे, जो हमारी इच्छा होगी वही हम लेंगे। तो नंद बाबा ने संकल्प ले लियो कि ठीक है बहन जो तू मांगेगी मैं वही दूंगा। तब उन्होंने कहा भैया कुछ दिन पहले तुमने ब्राह्मण को भोजन करवायो और वह ब्राह्मण ने कहा आशीर्वाद दियो पता है। अरे नंद बाबा तुम्हारे घर छोरा होएगो बहुत ही सुंदर प्रकांडी होएगो। घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की है, लेकिन कृष्ण क्यों नहीं बोले। नंद घर आनंद भयो, यानी यदि सच्चा आनंद कोई है तो परमात्मा है, परमात्मा का नाम है। और आनंद यानी साक्षात आनंद स्वरूप हमारे भगवान ही हैं। तो इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ा ही सुंदर भाव। आज सबरी गोपी सजने लगी। एक 95 वर्ष की बूढ़ी गोपी 16 श्रृंगार लेके बैठ गई। 80 वर्ष पहले जो शादी साल के जो लहंगा फरिया है जो शादी में मिला ना पहली बार, वो लहंगा गोपी ने निकालो। 95 वर्ष की गोपी
और वह लहंगा को पहन लियो और ऊपर का चीज नीचे का लहंगा ऊपर पहन लियो, ऊपर का नीचे उल्टो सीधो पहन रही है गोपी। आंखन ते तो दिखे ना, और श्रृंगार 16 श्रृंगार एक भी कमी ना है जाए, और मुख में एक भी दांत ना है, दांत भी सारे झड़ गए। 95 वर्ष की गोपी कोई नवयुवक गोपी है, लेकिन बाने पूरा श्रृंगार की भूतनी सी सज गई कि आंखन की चीज होठन में, होठन की चीज आंखन में। अरे आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे? नंद बाबा के घर छोरा भयो है, बधाई है, बधाई है। सबरी गोपी यानी वो बूढ़ी गोपी सज के और नंद बाबा के द्वार पे चल गई। नंद बाबा के द्वार पे गई बूढ़ी गोपी, तो बाने देखो कि गोकुल में ग्वाला, छोटे छोटे ग्वाल बाल बड़े बड़े पारात में माखन के गोला बना बना के होली खेल रहे हैं, कलर से नहीं माखन से होली। तो गोपी ने चिल्लायो, अरे लाला तू काय को शोर मचाए रहो है, जे कहा कर रहो है? अब बाने एक गोला उठायो 500 ग्राम का गोला और ऐसे तक के निशाना लेके मारियो कि गोपी ने जैसे बोले कहा कर रहो है, कहा करते ही गोला गपक से जाके मुख में ही फंस गयो, और फंस गयो तो कोई सपोर्ट की चीज हो तो रुके, दांत एक भी ना आए, गटकते अंदर गयो और गोपी ने जीभ निकाल के होठन को चाटने लगी। अब जो ग्वाला था हंसने लगा। बाकी बात फिर गोपी ने बोलो, अरे छोरा तू काय को हल्ला मचा रहा है, ये माँ घंटे काय मार रहे हो हैं? तो उन्होंने कहा अब ही फिर बताओ, जैसे गोला बाने उठायो। गोपी बोली हाँ मुझे पता है, नंद बाबा के घर छोरा भयो है, उसी को आशीर्वाद देने के काजे तो मैं आई यहाँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी चलते हैं नंद बाबा के द्वार पे। बड़ा ही सुंदर भाव, सबरी गोपी श्रृंगार कर करके आ रही हैं, सज धज के आ रही हैं। जसोदा मैया को बड़ी प्रसन्नता मिल रही है कि मेरे लाला को सब आशीर्वाद देने के काजे आ रही हैं। सब कन्हैया को पालने में झुला रहे हैं, कन्हैया पालने में लेटे। तो जब सब झुला रहे हैं तो जसोदा मैया कह रही है इतने जोर से धक्का ना दे, वो धीरे धीरे झोटा दियो ताकि लाला को चोट ना लगे। अरे गोपी जे हमारो लाला थोड़े हैं, ये तुम्हारे ही आशीर्वाद से भयो हैं, या की सुरक्षा हम ना करेंगे तो कौन करेगा? सबरी गोपी बड़ी मधुर मुस्कान में, जितनी 20,000 आ रही तो 10,000 जा रही, आना जाना ऐसे लगा हुआ है। गोपियां आ रही धीरे धीरे कन्हैया को झूला झूला रही। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम। तेरी मुरली का, तेरी मुरली का, तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। गलियन में बावरी भई डोलो ब्रज गलियन में, बावरी भई डोलो ब्रज गलियन में। ब्रज गलियन में हाँ ब्रज गलियन में, ब्रज गलियन में हाँ ब्रज गलियन में। मोहे कैसा, मोहे कैसा दिया ये इनाम, मेरे श्याम, मेरे अलबेले श्याम। मुझे कैसा दिया ये इनाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। जब से
गए तो रोहिणी माता इतनी दुखी है, खिड़की से तो देख रही थी नंद बाबा के छोरा को जन्म दी। अब पति देव तो कारागार में पड़े। समाज में यदि जिसके पति नहीं है, जो स्त्रियां श्रृंगार कर लें तो पड़ोसी ताना मारते हैं। सब कहते रोहिणी जी को पति तो जेल में बंद, रोहिणी जी यहाँ खुशियां मना रहे। और उनको ये भी लगे मैं खुशियां ना मनाऊं तो जसोदा जी को लगे मेरे लाला के जन्मदिन में इनको खुशी ना है। इस संकोच में वो उन्होंने कुछ बोला नहीं। और आज जब नंद बाबा गए लेने तो आती हैं गोपियों के सामने तो मुस्कुराती हैं, लेकिन पीठ पीछे जाते ही रुदन करने लगती, आंखों में आंसू आता है। अपने पुत्र को लेके रोहिणी जी गोद में इधर से उधर, वो भी बधाई मना रही है, लेकिन केवल गोपियों के सामने कोई श्रृंगार नहीं, कोई मुस्कान नहीं, केवल चिंतित है। इधर कुछ दिनों के लिए वसुदेव जी को कंस ने छोड़ा था कारागार से बाहर, और नंद बाबा कंस को भेंट देने गए थे। जितने छोटे छोटे राजा महाराजा थे ना, कंस को कर देने जाते थे भेंट साल में एक बार। तो वो दिन आ गया तो वसुदेव जी कारागार से बाहर खड़े थे और नंद बाबा जा रहे थे कंस के पास। जैसे कर दे के लौटे तो रास्ते में मुलाकात हो गई वसुदेव जी से। उन्होंने जैसे दोनों मित्र मिले आपस में और एक दूसरे से वार्तालाप करते, सातों को कंस ने मार दिया और 8वां बालक हमने बाद में सुना कि वो तो कन्या हुई और वो भी साथ छोड़ के चली। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरदा कन्या भैया मित्र, हमने सुना कि वो कन्या जो थी उन्होंने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो भी आकाश मार्ग में उड़ गई। अब नंद बाबा को क्या पता कि इनको छोड़ा जो है वो वसुदेव जी को ही। तो वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद बाबा, जो छोड़ा तुम्हारे घर पे है ना, रोहिणी जी के घर पे, ये दोनों बालक मेरे ही हैं, इनकी सेवा करना बड़े भाव से। अब तो नंद बाबा को मजाक लगे। नंद बाबा बोले भैया हम कहाँ कह रहे हैं, जो वो छोड़ा तो तुम्हारो ही है, तुम्हारे आशीर्वाद से भयो है। अब इतना कह के नंद बाबा हंसने लगे। वसुदेव जी संकेत दे रहे हैं कि मेरे बालकों की सेवा करी हूँ। नंद बाबा बोले कि तुम्हारे बालक बड़े अच्छे से हैं, चिंता दुनिया को माने सोचो कि, और मन में उन्होंने ठान लिया कि ऐसा बालक मेरा भी हो जाता तो मैं अपना स्तनपान कराती, एक अच्छी माँ कहलाती। भगवान ने कहा देवी द्वापर में तेरी मनोकामना पूरी होगी कृष्ण अवतार में। और आज मेरे प्रभु इसीलिए जो पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा जसोदा मैया को प्रदान करते वो पहले पूतना को दिए और बाद में प्रभु ने, अब तो पकड़ लिए मेरे प्रभु जब प्राणों को खींचने लगे। पूतना असली स्वरूप में आई, 6 कोस की पूतना बन गई, 18 किलोमीटर दूर लंबी चौड़ी। और जैसे पूतना का शरीर गिरा, मूर्छित शरीर धरती पे, गोकुल नगरी के आसपास के सारे पेड़ पौधे लता पता चकनाचूर हो गए बाकी शरीर से। बड़ी जोर की भयंकर आवाज आई पूतना के गिरने की। दौड़ी दौड़ी जसोदा मैया आई, उन्होंने देखा, कहा भयो कैसी आवाज आई। देखी तो पूतना लेके कन्हैया को गिरी। अब प्रभु दूध पान कर रहे हैं, अब दौड़ दौड़ के सारे बाल बाल जा तो रहे हैं लेकिन पूतना के पास कोई नहीं जा रहा। अरे ये तो खाई जाएगी। मेरी मैया ने 108 एकादशी व्रत धारण किया जब मेरा जन्म भयो, जब पूतना तो खा जाएगी मोए, कन्हैया तो जैसे तैसे पड़ो है, मैं भी जाऊंगा के साथ। लेकिन जसोदा मैया ने देखो, एक माँ की ममता जो होती है वो तो माँ ही होती है। माँ का नाम ही है ममता, प्रेम करना, ममता दिखाना, वो ममता है ही साक्षात। जसोदा मैया बिल्कुल नहीं डरी, दौड़ के गई पूतना के पेट पर से कन्हैया को खींच ली और अपने सीने से लगाती है, रुदन करने लगी। दौड़ी दौड़ी गई, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। मेरे लाला को नजर लग गई, टोना लग गई, जे राक्षसी ने मेरे लाला को कन्हैया को स्पर्श कर लियो। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। बड़ा ही सुंदर भाव आज भोले बाबा कन्हैया का दर्शन करने आए।
सांप बिच्छू लपेटे, अपने गले में सांप पहने, इधर सांप मुंह फैलाए रहे, जीभ निकाल रहे। और आगे ब्राह्मण देव के रूप में भोले बाबा ने जोर से आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जसोदा मैया ने खिड़की से देखो ये कौन बाबा है। वो पूतना से डरी हुई है, अब कन्हैया को लेके बाहर नहीं निकल रही। अब बाबा आए, अरे मैया मैंने सुना तुम्हारे घर लाला भयो हैं, बाबा को दर्शन करा दो, मैं तो आशीर्वाद देने को आया। जसोदा मैया बोली, बाबा जी तो हमारे बस की बात ना है, मेरो लाला तो चित्रण में सांपन को देख के डरे हैं, जे तो असली सांप लटक रहे हैं, ये तो जीभ फैलाए रहे, मेरो लाला तो ऐसे ही मर जावे वो, मैं लेके बाहर ना निकलूं। बाबा बाके बदले में तुम्हें कहाँ चाहिए, दूर से मैं खिड़की से दिखा रही हूँ, दर्शन कर लो। तो भोले बाबा बोले, ऐसे नहीं, हमारे गोद में चाहिए तुम्हारे लाला। जसोदा मैया बोली, तुम्हें पता होना है हमारे नंद बाबा को इतनो लंबो चौड़ो ये महल है, यहाँ में से 15 द्वार खुलवा देंगे, लेकिन या द्वार पे ना निकलूंगी, समझ लियो, मैं यहाँ से चले जाइयो। बाबा बोले, बाबा बोले मैं तो ना जाऊँ, दर्शन करके ही जाऊँ। धूमी रमा के बोले बाबा उनके द्वार पे बैठे जसोदा मैया के। जसोदा मैया ने दरवाजा को बंद कर लियो, बाहर निकल ही ना रही। बोले बाबा कुछ देर तक बैठे थे और बैठे बैठे समझ गए कि जसोदा मैया बड़ी हठी है, ये निकलने वाली नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अब जसोदा मैया लेके लाला को निकलेंगी, लेकिन नहीं। कुछ देर के बाद जसोदा मैया ने दरवाजा खोलियो तो बाबा वहां थे, उठते चले गए थे। बोले भैया जो मैया तो बड़ी हठी है। और जैसे बाबा गए भोले बाबा तो कन्हैया बड़ी जोर से रुदन किए। जब रुदन करने लगे जसोदा मैया घबराई, बाबा को नहीं हूँ, बाबा ने मेरे लाला को नजर टोना लगा दी। अब गोपियां गई दौड़ी दौड़ी लेके भोले बाबा को आती है, सबरी गोपी बुला के भोले बाबा को लाई, अरे बाबा तुमने जसोदा के लाला को नजर लगा दी। भोले बाबा बोले, मैं काहे को लगा दूं, फिर तो गोद में पाने दियो ही ना है जसोदा मैया ने, मैं काहे को लगाऊं। बोले कोई बात नहीं बाबा, आप चलो नजर झाड़ो, लाला रो रहा है। अब भोले बाबा आए, बोले ऐसे ना जाऊंगो, पहले हमारे गोद में देख के जसोदा मैया कर। अब जसोदा मैया ने हामी भर लियो, दे देंगी। अब कन्हैया जैसे भोले बाबा के गोद में गए, भोले बाबा कन्हैया के चरणन की रस लेके माथे से लगा रहे हैं और कन्हैया के माथे पे हाथ फेर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं, हरी जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना तेरो ललना रे मैया, तेरो ललना तेरो ललना रे मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना।
यानी कन्हैया न भोले बाबा के बिना रहे, न भोले बाबा कन्हैया के बिना रहे। आप कितनी भी लीला पढ़ लो, जहाँ भी कन्हैया अवतार लिए वहाँ भोले बाबा जरूर पहुँचे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। बड़ा ही सुंदर भाव। आज काफी दिन के कन्हैया हो गए, यानी लगभग 1 वर्ष के हो गए, और नंद बाबा अभी कन्हैया को जन्मदिन ही मना रहे, नामकरण करवाना भूल गए। तो वसुदेव जी के मन में आयो कि एक लाला तो 2 वर्ष का हो गया, एक लाला 1 वर्ष का, और अब मेरा छोड़ा है तो मुझे तो चिंता होएगी। नंद बाबा को कहा पता कि जे किसको छोड़ा है, उन्हें तो लग रहा है जे तो मेरा ही है, तो बधाई मनाने में लगे जन्मदिन। और तो उन्होंने गुरुदेव को भेजा, यानी गर्गाचार्य जी को भेजे कि हे गुरुदेव हमारे बच्चों का नामकरण करके आओ। लेकिन नंद बाबा से मत बताइयो, वो छोड़ा हमारा ही है। अब गर्गाचार्य जी जा रहे थे, जाते जाते जब नंद बाबा के द्वार के तरफ पहुंचे तो है वो, और एक छोरा 1 वर्ष को है वो, अब कहा करे। तो उन्होंने विनती की, निवेदन किया, हे गुरुवर हमारे बच्चों का नामकरण कर दो। अब गर्गाचार्य जी तो इसीलिए गए ही थे, अब नामकरण करने जा रहे हैं, इतने में नंद बाबा जाके दोनों माताओं को सावधान कर दिए, जसोदा मैया को और रोहिणी मैया को, अपने अपने बालक को लेके बैठ जाइयो, बाबा आ गए ना, उल्टो सीधो कर दियो, अदला बदली। और जैसे गर्गाचार्य जी घर में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात परम परमेश्वर है, इनको नाम हम कहाँ रखें। हे भगवान, जो संसार को नामकरण करें, इनको नाम हम कहाँ से रखें। लेकिन कन्हैया ने इशारों में कह दिया, बाबा जहाँ काम के लिए आए हैं वो काम कर दियो, ये मत बताइयो कि मैं भगवान हूँ। नहीं, अभी दूध पीने में आनंद आ रहा है, मैया अलमारी में बिठा देगी भगवान, फिर तो बैठूंगो दिन रात, कोई पूछेगो भी नहीं। तो बाबा जिस कार्य के काजे आए वो कार्य करके आप जाएं। लेकिन जैसे प्रभु को दर्शन किए गर्गाचार्य जी की आंखें तो बंद और मुख खुला रही। जैसे उन्होंने कहा, अरे यशोदा कहाँ गए हो, जहाँ आंगन में ही पधारना था या वो बाहर पधार जाता। दुनिया कहाँ कहेगी कि बाबा आयो यशोदा के लाला को नामकरण करने, और जे तो यही आंगन में ही पधार गए। अब रोहिणी मैया बार बार जगा रही है, अरे बाबा उठ जाइयो, कहाँ गए हो बाबा ने। अब वो तो ऐसे भगवान का दर्शन करने में लगे हैं पूरी तरीके से। एक बार यशोदा मैया ने जोर से झटका दियो, अब इतने में तुरंत समाधि टूटी गर्गाचार्य जी की, और भगवान को दर्शन किया। और उन्होंने कहा, भैया कोई बात नहीं, हम तो नामकरण करने लायक है नहीं, लेकिन आदेश है आपका, आज्ञा है तो जरूर करेंगे, और हमारे भगवान का भी आज्ञा है। तो गर्गाचार्य जी ने बड़े सुंदर नामकरण करते हैं। पहली बात तो बच्चों को सही ढंग से लेके बैठने को कहे कि यशोदा जी आप अपने बालक को लें, रोहिणी जी अपने बालक को लें। दोनों माताएं अपने अपने बालक को लेके बैठ गई, और यशोदा मैया जैसे देखी कि इन्होंने बता दिया कि ये हमारे बालक हैं, ये हमारे बालक हैं, तुरंत अपने हाथ के छल्ले यानी अंगीठी निकाल के समर्पित कर दिया गुरुजी को, और गुरुजी ने सुंदर नामकरण किया। यशोदा जी के बालक थोड़े रंग में काले हैं तो इनको नाम रख दियो कृष्ण, और रोहिणी जी के बालक बल में अधिक हैं, उनको नाम रख दियो बलराम। बोले भैया इनको नाम, इन दोनों भाइयों का नाम तो बहुत ही है, बहुत सारा, लेकिन आज मैं 2 नाम रखता हूँ, कृष्ण और बलराम। ऐसे तो इन्हें दामोदर भी कहें, माधव भी कहें, गोपाल भी कहें, पर इनको नाम इस बार हम कृष्ण रख रहे हैं। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्नचित हुई, रोहिणी मैया बहुत सारा धन दौलत दी, खुशियाँ मनाई, रख के बैठ गए। भगवान एक ही छोरा इतना मचामा जे तो भगवान को ही खा गए। हे भगवान, कान पकड़ के यशोदा मैया के पास ले गए। यशोदा देखो तुम्हारो कन्हैया ने मेरो भगवान को आज तो खा ही गए। हे भगवान, हे नाथ क्षमा करना, एक ही छोरा उदम मचावे में कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ। भगवान को पुनः फिर से पंचामृत से स्नान कराए, श्रृंगार किए, भजन किए, सिंहासन पे बिठाए।
और आज जसोदा मैया कन्हैया को समझा रही, लाला कि भगवान को खाया नहीं जाता। अरे लाला तू तो बुद्धिमान है। अब कन्हैया तो छोटो सो कन्हैया वो कहा करें। उस दिन कन्हैया चलना सीख रहे थे, यानी जब नंद बाबा कन्हैया को पहुंचा के आए जसोदा मैया के पास, तो जसोदा मैया उंगली पकड़ के कन्हैया को आंगन में डुलाने लगी। और उस दिन स्नान करा के श्रृंगार करके पैरों में पहली बार उन्होंने नूपुर बांध दिया चरणों में। और नूपुर जब बांधी तो कन्हैया ठुमका लगाने लगे। तो नूपुर बजता है ठुमका लगाने से। अब जोर जोर से ठुमका लगाए तो जसोदा मैया ताली मारने लगे कि मेरा लाला तो आज नाच रहो है। हे भगवान, गोपियों ने दर्शन कर लिया नाचते हुए परम ब्रह्म परमेश्वर के। एक दूसरे से सबरी गोपी चर्चित कर दी, अरे जसोदा के आंगन में तो ब्रह्मा नाच रहे, ब्रह्मा परम ब्रह्म परमेश्वर। उनको दर्शन कैसे हो? हे भगवान, उनके दर्शन कैसे हो? सबरी गोपी अपनी अपनी सासू माँ से शिकायत करती, अपनी सासू माँ से शिकायत करती हैं कि अरे सासू माँ, आज तो जसोदा को छोड़ा आयो और रात्रि में सबके घर की मटकी फोड़ दी। और सबरी गोपी स्वयं मटकी फोड़ दी कि हमें छुट्टी मिल जाएगी कि हम जसोदा के यहाँ जाएं समझाने। तो सासू माँ जब मंदिर से आई, देखी मटकी फूटा, गोपियों ने कहा माँ जसोदा को लाला ने मटकी फोड़ दी। सासू माँ बोली, देख मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ गोपी, तू जाएगी तो समझा देगी ढंग से, और मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी। यानी तू जा समझा के आ जा। आतंकवादी है, आतंकी है, डकैत है, कुछ नहीं कहे। वो तो सदा पूछ कर कि मेरा लाला, मेरा लाला। जसोदा मैया एक गलती नहीं मान रही, लेकिन गोपियों ने कन्हैया को इसलिए बुला रहे कि वो आ जाए तो मेरे को दर्शन तो मिल जाए, एक बार और दर्शन कर। और जैसे कन्हैया बाहर आए, सबरी गोपी ताली बजाने लगी और मुस्कुराने लगी। बड़ा ही सुंदर भाव से कन्हैया का दर्शन करती हैं, मधुर मधुर मुस्कान कर रहे हैं। और सब कन्हैया को नजर उतार रही है, अरे लाला, यही लाला जसोदा के आंगन में नाच रहा था, ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर। वो गोपी कोई साधारण गोपी थोड़ी है। गोपी किसे कहते हैं? वो यानी इंद्रियां, पी यानी पीना, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की कथा का पान करे और इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, यानी वो सबसे अच्छी गोपी है। भगवान की कथा सुनो तो इंद्रियां एकदम शिथिल हो जाती, बड़ी शांत हो जाती है। अपनी
खेल। लाला कौन सा नया खेल? तो मालूम है नया खेल कौन सा होता है, तो तू ही बता दे, हम वही खेलेंगे। कन्हैया बोले आज हम लोग यज्ञ के खेल खेलते हैं, यज्ञ वाला। तो मधुमंगल हंसने लगे, लाला यज्ञ वाला खेल, ये कौन सा खेल? बोले मैं बताऊंगा ना, तुम चिंता मत करो। देखिए कन्हैया कहते हैं कि कन्हैया तो 4.5 वर्ष के, और जब कन्हैया ही जो मंडली के मेन मालिक थे, जब वो 4.5 वर्ष के, तो इनके साथ जो थे वो कितने वर्ष के थे? बलराम जी के साथ बड़े मित्र रहे, कन्हैया के साथ छोटे मित्र रहे। तो कन्हैया जब यज्ञ की तैयारी करने लगे कि यज्ञ खेल खेलते हैं, तो मधुमंगल ने बोले लाला तो पता है यज्ञ में कहाँ लगे? हवन सामग्री आवे हैं, और यहाँ में पंडित जी भी आवे, दिन की दक्षिणा कौन देगा, और हवन सामग्री आवेगी कहाँ से? कन्हैया बोले तुम काहे को चिंता करते हैं, हम बता रहे हैं ना यज्ञ में हवन सामग्री कहाँ से आवेगी। हवन सामग्री जंगल में जितने सूखे पत्ते हैं लेके आ जाओ, और लकड़ियां ना मिले तो सूखे पत्ते से काम कर लेंगे और सामग्री बना लेंगे हम लोग, अपने दिमाग से बुद्धि से बना लेंगे कोई चीज। और जैसे ही कन्हैया ने कहा सामान लेके आप पत्ते सारे जंगल में से जितने सूखे पत्ते उठा के ले आओ। मधुमंगल, श्रीदामा, सुतोष, कृष्ण भगवान सब लोग हो गए 4-5 मित्र हवन के लिए, तो इतने ब्राह्मण काफी हो गए। कन्हैया बोले लाला मधुमंगल मोते बढ़ के कौन पंडित है? वैसे तो कन्हैया के मुख से ही वेद निकला है, लेकिन अब ब्रज में तो लाला बन के आए, तो कह रहे मोते बढ़ के पंडित कौन है? अरे उन मंत्र में कहा है स्वाहा ही तो बोलना है, सो हम कहेंगे स्वाहा, तो तुम एक पत्ते डालना स्वाहा। सबने कहा लाला तुमने सही बोले। अच्छा कन्हैया एक बात बता कि तू यज्ञ करवावे हो तो हमें भंडारा भी होएगो, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाएंगे। कन्हैया बोले हाँ तो क्यों चिंता कर, तू भोजन करवाएंगे ना। तो बोले ठीक है, हवन हो गया, अब तुम जाओ पूरे ब्रजमंडल में सबको निमंत्रण देके आओ। अब मधुमंगल और श्रीदामा निकल दिए, सबके दरवाजे जा जाके ब्राह्मण को दरवाजा खटखटाते। ब्राह्मण देवता कल नंद बाबा के घर पे चूल्हो न्योत है। चूल्हो न्योत पता है कहाँ किसे बोलते हैं? चूल्हो न्योत एक दिन पहले से चूल्हा न जले। अब इंतजार में सभी ब्राह्मण बिना खाए पड़े कि सुबह हो तो चलेंगे नंद बाबा के घर, भंडारा है, बहुत सुंदर भंडारा। नंद बाबा के घर भंडारा हो गए तो बहुत खिला में 56 हो, तो कितने ब्राह्मण तो एक दिन पहले से ही नहीं खाए, पेट खाली कि जाएंगे तो भर पेट खाएंगे। चूल नहीं जले किसी के घर पे। अब रात होते ही सभी ब्राह्मण अपने नित्य क्रिया से निवृत्ति होके चल दिए नंद बाबा के द्वार। अरे जसोदा मैया राम राम, अरे स्वागत के लिए बाहर निकलो, ब्राह्मण देवता खड़े। जसोदा मैया दरवाजा खोली। हाँ ब्राह्मण देवता राम राम जी, कैसे हो, ठीक हो? किस कारण से आपका आगमन हुआ? इतने में तो 2-4 धड़ गिरे बेहोश कि भगवान हम तो कल ते खाए नहीं, कह रही है किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ? यानी ये निमंत्रण कन्हैया बाहर आ जा। कन्हैया आ नहीं रहे बाहर, बुलाएंगे जसोदा मैया, लाला निकल। कन्हैया आए तो बोले हाँ मैया, ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने निमंत्रण दिया। हाँ जी, तो सुनो ब्राह्मणों, कान खोल के सुन लो। वो जो यज्ञ भयो, ध्यान से सुनना। कन्हैया ने बोलो कि जो यज्ञ भयो बात सभी ब्रजवासी आगे जितने कन्हैया के मित्र थे हंसने लगे। ब्राह्मण बोले अरे हे भगवान, आज तक हम ब्राह्मणों की इतनी बेइज्जती कहीं नहीं हुई कि द्वार पे जाओ और लौटा, द्वार पे जाओ और लौट के आओ वहां से बिना खाए पिए। लेकिन कन्हैया ने तो मानसिक रूप से सोने की मोहर भी दक्षिणा में दिलवा दियो कि यहाँ से चले जाओ ब्राह्मण देवता, अब ये भंडारा भी नकली है। वो जसोदा मैया बोली अरे ब्राह्मण देवता कोई बात की चिंता नहीं है,
एक ही छोड़ा इतना उधम मचा में, आज तो बहुत बड़ा काम कर दियो दे दो, तुम यहीं बैठो, अभी मैं दास दासी को लगाती हूँ और सभी दास दासी लग के सेवा करेंगी और भोजन को बनाएंगी, सबको मैं खिला के विदा करूंगी, भूखे पेट किसी को नहीं जाने दूंगी। कन्हैया घर में जाके घुस गए और जसोदा मैया ने ब्राह्मणों को भोजन करवायो, बड़ी सुंदर 56 भोग बनायो और लाला के अंदर जाके घर में कान पकड़ लिया, आज के बाद ऐसी गलती कर मत। कन्हैया बोले मैया तुम्हें ना पता हो कि जब तुम्हारो लाला पंडित बन के स्वाहा कर दियो, भाभी कोई मंत्र भी ना बोलियो, तो कैसा भंडारा होएगा, जब पूजा पाठ ही न करी तो भंडारा भी न करी, या हमारो का दोष है, हमारो काम है वो मानसिक रूप से सब बोलिए वृंदावन प्यारे ऐसो ऐसो आनंद कन्हैया कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी से श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि राजन दौड़े 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 कन्हैया भाग रहे हैं, जसोदा मैया पसीने पसीने हो गए, कन्हैया हाथ नहीं आ रहे। जसोदा मैया मिला के बोला लाला तुझे मारोगी ना, तेरी आरती करूंगी, आजा लाला, तो बत्ती जलाऊंगी, तेरी आरती करूंगी। कन्हैया सोचे भगवान की मेरी आरती होएगी, बोले मैया सच में आरती करेगी हैं। जसोदा मैया बोली लाला मैं झूठ बोलूं कभी, तो ते झूठ बोलूं। कन्हैया बोले तो ठीक है मैया मैं आ रहा हूँ। सोचे आरती होएगी, अब तो जसोदा मैया ने खान पकड़ लियो, लेके गई ऊखल के पास और ऊखल में रस्सी लगा के कन्हैया के पेट से बांधने गई। अब बांध रही तो 2 अंगुल रस्सी पेट पे आके छोटी पड़ जा रही, अब 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही, जसोदा मैया बार बार रस्सी को बढ़ा रही, छोटी पड़ जा रही, तो 2 ही अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? परीक्षित जी ने पूछा श्री सुखदेव स्वामी जी से, तो उन्होंने बताया कि अदिति माता और कश्यप मुनि आए हैं, यानी वामन भगवान के माता पिता, और वो कह रहे हैं अरे यशोदा मेरे वामन को मत बांधो, यानी मेरे कन्हैया को मत बांधो। और जसोदा मैया कह रही मैं बांध के मारूं, और वो पति पत्नी लगे हुए अपनी शक्ति लगा कि कन्हैया के चरणों की स्पर्श जब होगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी। आज प्रभु के चरण से जैसे वृक्ष स्पर्श हुए, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। जसोदा मैया दौड़ी, आवाज आई अरे मेरे लाला को चोट लग गई, दौड़ के देखी तो वृक्ष गिरे, यानी बामे से 2 राजकुमार प्रकट हुए और कन्हैया के चरण में गिरे। प्रभु आपने मुझे मुक्ति प्रदान किया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु ने यमलाल जी के वृक्षों का उद्धार किया। आज गोपियां यशोदा मैया से शिकायत कर, अरे यशोदा कछु बात कहो तो तुम बुरा मान जाओगे। एक बात बताऊं, कल मेरे पति देव का जन्मदिन था और बाद जन्मदिन में मैंने गरम गरम पकौड़ियां बनाई कि ब्राह्मण काजे भोजन कराऊं। अजय छोड़ा गयो, अरे भाभी किसके काजे पकौड़ी बन रही है, कोई भी एक पकौड़ी दे दो। इतने में गोपी बोलो अभी तो ब्राह्मण को भोजन भी ना करवाए और तुम्हें ही पकौड़ी खिला दे। कन्हैया बोले आज मैं बताऊंगा रात्रि में। तो वहां से धमका के चले गए और रात्रि में आए, सूक्ष्म रूप पकड़ के और गोपी के घर में घुस गए और गोपी की चुटिया और बाकी पति की दाढ़ी एक ही कस दी और चारपाई पे लेट रहे दोनों। महाराज रात्रि में प्यास लगी, पति ने कहा गोपी पानी पिलाओ, प्यास लगी है। पत्नी बोली हाँ जी हल्ला मत मचाओ, पिलाती हूँ। और जैसे गोपी उठी झटका देके, हे भगवान खींचा तानी में बिन की आधी दाढ़ी और गोपी की आधी चुटिया साफ रह गई। गोपी ने बोलियो हे भगवान ऐसो उधम किसने मचायो कि हमारी चुटिया बिन की दाढ़ी किसने कस दियो। प्रातः होते ही गोपी ने हल्ला मचा दियो और जसोदा जी से कह रहे, जसोदा मैया हंसने लगी, बोली मेरो लाला उतनी रात में तुम्हारे घर में कैसे जाओगे हो। कन्हैया बोले मैया ये मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने कुछ ना किया। सत्यनारायण भगवान की पूजा है गोपी के घर पे और सत्यनारायण भगवान की जो ऐसी चौकी होती है, वहाँ चौकी पे कुतिया के 2 पिल्ले ले जाके रख दिए। अरे गोपी दौड़ के आ जा, तुझे सत्यनारायण भगवान का दर्शन कराऊं। गोपी आई तो बोले चौकी पे 2 कुतिया के पिल्ले रखे, बोले कर ले दर्शन नारायण भगवान के। सत्यनारायण कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम।
श्री राधे जय राधे बोले श्री वृंदावन प्यारे लाल। बड़ा ही सुंदर भाव। एक बड़ी गोवर्धन भगवान, आज गोवर्धन भगवान का प्राकट्य उत्सव भी है। कन्हैया के जो अष्ट छाप सखा थे, अष्ट छाप में एक कुंभन दास जी थे। तो कुंभन दास जी को सेवा मिली थी गिरिराज जी के, यानी गोवर्धन भगवान पद गा के गिरिराज जी को रिझाते थे। तो एक दिन पद गा रहे थे, रिझा रहे थे, तो उस दिन आज आपके चेहरे इतने उदास क्यों हैं? तो गिरिराज जी बोले कि आज मुझे काऊ की याद आ रही है। अब कुंभन दास जी बोले किसकी? बड़ी जोर से याद आ रही है कि ऐसा कौन है जिसकी याद में आप सूखे जा रहे हैं? तो श्रीनाथ जी यानी चोरी की याद आ रही है, चोरी की याद आ रही है। तो कुंभन दास जी बोले हे भगवान, मैं तुम्हारे साथ ही चोरी करने चलेंगे। उन्होंने कहा प्रभु मेरी उम्र है चोरी करने की, सब कहा कहेंगे। बोले आपको पता है एक मैया है जो कि जतीपुरा में रहती है, गोवर्धन में आती है ना जतीपुरा। अब वो मैया प्रतिदिन गोवर्धन भगवान को बुलाती, लाला अरे गोवर्धन जी हमारे घर में माखन मिश्री बहुत अच्छों से हम बनाए, तुम आ जाइयो खाने का दे। अब ये जा नहीं पाते तो आज सोच रहे हैं कि चोरी की माखन खाएंगे बागोपी के घर में। तो कुंभन दास जी बोले कोई बात नहीं, जब आपकी खुशी चोरी में है तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ चोरी करने। उन्होंने तुरंत ले लियो लठिया, चोरी करने जा रहे लठिया लेके, चोरी करने का जल्दी लठिया ले लियो कुंभन दास जी। लेकिन डर भी रहे कहीं गोपी आए, कहीं तो बड़ी मार पड़ेगी, बुढ़ापा आ गया है। तो कन्हैया बोलो, गिरिराज जी बोलो कि कुंभन दास जी बिल्कुल सावधानी से रहियो कि जैसे मैं कहूँ 1 2 3 तो एकदम जैसे एक एक्सप्रेस भागती है इतनी स्पीड में, वह स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी, कहीं गोपी के हाथ में आ मत जाइए, ऐसे भागना है तुम्हें। कुंभन दास जी बोले प्रभु अब तो मुझे डर लग रही है कि ये एक्सप्रेस की तरह तो नहीं भाग पाएंगे, लेकिन हाँ प्रयास करेंगे। अब गए गोपी के घर में, तो गोपी किसी काम के लिए चली गई, अब वहां पे थी नहीं। कन्हैया बोले कुंभन दास जी से कि खड़े हो जाओ आप। अब माखन की मटकी जो है बाकी नीचे के कुंभन दास जी खड़े हो गए और कुंभन दास जी के ऊपर कन्हैया चढ़े। और कन्हैया जब इनके कंधे पे चढ़े और माखन की मटकी में दोनों हाथ लगा दी, और ध्यान है कहीं गोपी ना आ जाए, कहीं गोपी ना आ जाए, आधो प्राण माखन में आधो ध्यान गोपी के तरफ। और कुंभन दास जी कह रहे हैं प्रभु संभालियो हुए, जैसे वो गोपी आवेगी 1 2 3 बोल दियो मैं तो एक्सप्रेस बन जाऊँ। अब इतना कह रहे हैं महाराज जब तक कन्हैया माखन खाने में और माखन की मटकी में दोनों हाथ को लगाए माखन खा रहे हैं, और कन्हैया की धोती जो है वो ढीली थी, और इतने महाराज दोनों हाथ तो फंसे माखन में, धोती उनकी छूट गई, धोती छूट गई। अब कहा करें, अब बेइज्जती सी लग रही, कुंभन दास जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तो कंधे पे लिए कन्हैया को, क्या करें। अब परमात्मा ही तो 2 हाथ माखन में दियो और 2 हाथ और प्रकट कर लियो, 2 हाथ पे धोती पहन रहे, 2 हाथ पे माखन दिखा रहे। और उसी समय कुंभन दास जी को मेरे परमात्मा ने चतुर्भुज रूप का दर्शन दे दिया। इतने दिन से कुंभन दास जी पद गायन कर रहे थे, कन्हैया को रिझा रहे थे, दर्शन नहीं भयो भगवान के रूप में, लेकिन आज प्रभु ने चतुर्भुज रूप दिखायो। और चतुर्भुज रूप का जब दर्शन हुआ, जो पद गाया करते थे कुंभन दास जी, आनी हरि पायो हो नीको, कन्हैया को ये पद गा गा के सुनाते थे कि आनी हरि पायो हो नीको, चोरी चोरी माखन खायो गिरधर दिन प्रति। यही पद गा के कन्हैया को ले जाते।
और जैसे कुंभदास जी को भगवान का दर्शन हुआ चतुर्भुज रूपा, उसी समय एक दूत आया और कुंभदास जी से कह रहा, महाराज तुम्हारे घर पे बेटा भयो है, छोरा भयो। कुंभदास जी के 6 बालक हैं, 7वां होने वाला ही था, लेकिन 6 बालक 6 के